सौतेले भाई ने अपनी दो बहनों को सिर्फ इस डर से कत्ल कर दिया कि कहीं वो मेरी जायदाद में हिस्सेदार ना बन जाए और मेरी जायदाद ना ले जाए। लेकिन केस को गैरत का नाम देकर चेंज करने की कोशिश की गई है। अफसोस इस बात पे होता है कि 1 महीना गुजर गया मगर अभी तक जो बच्चियां थीं उसकी लाशें बरामद नहीं हो सकी। ये पूरा वाक़या कैसे हुआ और इतनी लर्ज़ाखेज़ वारदात कैसे एक शख्स ने की और फिर वो मुल्क छोड़कर सऊदी अरब चला गया। 1 महीना गुजरने के बाद अभी तक बच्चियों की लाशें नहीं मिल सकी। पूरी तफसील इस वीडियो में जानते हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या कुछ इस तरह होता है कि जाकिर नाम का शख्स है जिसने 2 शादियां की हुई हैं। पहली जो शादी थी उससे अली हमजा नाम का एक लड़का पैदा होता है और वो जो उसकी माँ थी जिसका शबनम था वो किसी बीमारी की वजह से फौत हो जाती है। जाकिर नाम के शख्स ने दूसरी शादी की जिसका नाम नसरीन है। अब नसरीन में से उसकी 2 बच्चियां जाकिर की होती हैं। एक का नाम होता है आयशा और एक का नाम है फातिमा। ये दोनों बच्चियों की उम्र अभी 16 और 13 साल तक हो जाती है। बड़ी की उम्र 16 साल है जिसका नाम आयशा था और छोटी की उम्र जिसका नाम फातिमा था उसकी उम्र 13 साल है। जाकिर का बेटा है अली हमजा के नाम से। अली हमजा सऊदी अरब में मुकीम है और वहां पर ही मेहनत मजदूरी करके घर का निज़ाम चला रहा है। अली हमजा और फातिमा और आयशा के दरमियान तल्ख कलामियां चलती हैं और सौतेलेपन को लेकर इनके दरमियान हमेशा से लड़ाई चलती रहती है। और अली हमजा के जो वालिद हैं जाकिर, उनकी अच्छी खासी जायदाद भी है जिसकी वजह से अली हमजा को यह बताया जाता है कि तुम्हारी जो बहनें हैं तो ये भी तुम्हारी जायदाद में पूरी की पूरी हिस्सेदार हैं। अब ये बात अली हमजा को जहन में बैठ जाती है कि मेरी बहनें जो है तो वो मेरा आधा हिस्सा ले जाएंगी। तो उसके जहन में यह चलना शुरू हो जाता है कि किसी तरह से करके तो मैं अपनी बहनों को साइड पे करूं। हमजा घर आता है, यहाँ पर साहिवाल में अपने घर में आता है और अपनी जो वालदा जो सौतेली उसकी वालदा है जिसका नाम है नसरीन, तो उसको और अपने वालिद जिसका नाम जाकिर है उसको ये बताता है कि आपकी जो बेटी है आयशा और आपकी जो बेटी है फातिमा, इनके नाजायज़ तल्लुकात हैं। वहाँ पर ही एक कबीला है, उस कबीले के लड़कों के साथ इनके नाजायज़ तल्लुकात हैं, इसलिए इनको रास्ते से हटाना ज़रूरी है, हमारे ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। इस तरह करके तो उसने अपने जो सौतेली वालदा थी और अपना जो बाप था उसको कायल किया इनको मारने के लिए। अभी वो राज़ी हुए या नहीं हुए ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या है कि ये जो हमजा था उसने मौका देखते हुए और जब 1 महीना उसने घर में गुजारा तो 1 महीना मुसलसल इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं। फातिमा की और आयशा की और अली हमजा की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं। अली हमजा ने जब 1 महीना गुजारने के बाद सुबह उसने सऊदी अरब वापस जाना था तो रात को अली हमजा ने जब देखा कि मेरी बहनें सहन में सो रही हैं तो उसने लोहे का एक राड लिया, सरिया जिसको हम बोलते हैं, तो उस सरिये के वार से सर में वार किया अपनी बहनों के और इस तरह से उनको उन दोनों को जगह पे ही मार दिया। छोटी और कमज़ोर बच्चियां थीं, उसको ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकी और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं कर सकी जिसकी वजह से अली को कोई पकड़ नहीं सका। अली हमजा ने इस तरह से करके तो अपनी दोनों बहनों की जान ले ली और फिर एक गाड़ी किराए पर ली थी जिस पे उन दोनों बच्चियों की लाशें डाली और अपना वालिद जिसका नाम जाकिर और अपनी वालदा जिसका नाम नसरीन है तो उसको भी साथ बिठाया और कहा कि 12 किलोमीटर दूर यहाँ पर दरिया है जिसका नाम दरिया रावी है, तो वहाँ पर जाके तो इन बच्चियों को दरिया में फेंक देते हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि किधर गई हैं किधर नहीं गई। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने रात के आखिरी पैर में किया और वहाँ से लाशें डालकर ले गए और दरिया रावी में अपनी कमसिन बच्चियों की लाशों को फेंक दिया। अभी ये जाकिर और हमजा उन बच्चियों के सौतेले थे मगर जो वालदा नसरीन थी तो ये इन बच्चियों की सकी माँ थी। अब सकी माँ भी उन बच्चियों की कातिल रही और ये पूरे कत्ल में वो मुलव्वस थी। दूसरे दिन अली हमजा जो है तो वो सऊदी अरब चला जाता है और जो नसरीन उन बच्चियों की वालदा है तो वो अपने ससुराल चली जाती है।
اب جو ان بچیوں کا چاچا جس کا نام جعفر علی تھا، اس نے پوچھنا شروع کر دیا ذاکر سے کہ میری بھتیجیاں کدھر ہیں، کافی دن ہو گئے نظر نہیں آئی ہیں، تو وہ کدھر ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ وہ اپنے نانیال گئی ہوئی ہیں لاہور میں۔ جب جعفر علی ان کا چاچا ہے تو اس نے پوری معلومات لگانے کی کوشش کی اور بار بار اس چیز پہ زور دیا کہ کافی دن گزر گئے ہیں، نہ وہ اسکول جا رہی ہیں نہ وہ واپس آ رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کو معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے ان دونوں کو مار دیا۔ تب اس جو جعفر علی تھا، اس کو جب شک ہو گیا کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، اور اس نے جو گاڑی انہوں نے یوز کی وہ ادھر ہی کھڑی تھی، تو گاڑی میں دیکھا کہ خون بھی ہے اور وہاں پر راڈ بھی پڑا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ شواہد اس کو ملے۔ اس معاملے کو گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے میں جو اس کو پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ جا کے تو پولیس میں رپورٹ لکھواتا ہے اور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح کر کے تو میرے جو بھائی ہے تو اس نے اپنی بچیوں کو مار دیا ہے، جو وہ بتا نہیں رہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور اہل محلہ سے پوچھا تو محلے والوں نے بتایا کہ یہاں پر جو علی حمزہ اور اس کی جو بہنیں تھیں، ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے اکثر لگے رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ ایسا واقعہ رونما ہوا۔ علی حمزہ نامی جو شخص ہے تو وہ واپس سعودی عرب چلا گیا تھا، جس کی عمر 23 سے 24 سال یا 25 سال اتنی عمر کا وہ ہے۔ پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے تو پوری سٹوری جو ہے پتہ لگی کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا، اور جب ذاکر اور نسرین کو اریسٹ کیا تو اس کے بعد سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے کس قدر ظلم کیا اپنی بچیوں کے ساتھ، اور جا کے دریا میں پھینک آئے۔ جب پولیس ہے جو تھانہ نور شاہ کی جو پولیس ہے، تو انہوں نے ریسکیو 1122 والوں کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں اور جا کے تو لڑکیوں کی لاشوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس پورے پروسیس میں 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد جا کے تو ریسکیو ٹیموں نے کوشش کی، اور فی الحال جو ہے ابھی تک لاشیں برآمد نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دریا، راوی دریا جو ہے تو وہ کافی بڑا ہے، اور 1 مہینہ پہلے اگر وہ بچیوں کی لاشیں پھینکی گئی ہیں تو وہ کدھر مل سکتی ہیں؟ اس قدر شفاق بھائی اور والدہ آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں گے، اس قدر ظالم۔ اور پھر پولیس نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، علی حمزہ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ آ جائے واپس پاکستان۔ اور علی حمزہ کی ایک بات دیکھیں کہ اس نے فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ یہ میں نے واقعی میں کیا ہے، اپنی بہنوں کو مارا ہے، اور پولیس نے کہا ہے کہ اگر وہ خود نہیں آتا تو انٹرپول کے ذریعے ہم اس کو پاکستان لا کے اس کو سزا دلائیں گے۔ اب اہل محلہ اور وہ جو بیچارہ ایک چاچا ہے تو وہ سراپا احتجاج ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو